बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 15 रजब रोज़े शहादत हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा है। आपका इसमें गिरामी ज़ैनब है और आपका लक़ब मशहूर अकीला तो बनी हाशिम यानी हाशिम की औलाद में से बहुत ज़्यादा अक्ल रखने वाली ख़ातून, और इसी तरह से बीबी का लक़ब है उम्मुल मसाइब। उम्मुल मसाइब यानी मसाइब का और मुसीबतों का मरकज़। ये बीबी का लक़ब जो ही सामने आता है, बीबी के सारे गम नज़रों के सामने आ जाते हैं। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन बका अला मुसाइब हाज़िहिल बिन्त ज़ैनब बिन्त अली काना मन बका अला अख़वैहिल हसन वल हुसैन। पैगम्बर इरशाद फरमाते हैं कि जो भी अली अलैहिस्सलाम की इस दुख्तर नेक अख्तर पर आंसू बहाए, बुका करे, गिरिया करे, गोया कि उसने इनके भाई हसन व हुसैन अलैहिस्सलाम पर गिरिया किया। आप जानते हैं कि इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर गिरिया करने का क्या सवाब है। पैगम्बर ही ने इरशाद फरमाया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर गिरिया करने का कम से कम सवाब वो जन्नत का मालिक बन जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे सवाब नकल हुए हैं। और मवद्दत हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ कुछ यूँ होती है बयान कि जनाब ज़ैनब का बचपना ही था कि बीबी ज़ैनब एक लम्हा भी सुकून नहीं पाती थी। जो ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जुदा होती, गिरिया करना शुरू कर देती। जब तक आगोश इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में न आ जाती, सुकून नहीं पाती थी। यानी कुछ वक्त के लिए भी सब्र नहीं हो पाता था। इस चीज़ को देखकर हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बहुत ज़्यादा मुताज्जिब हुई और एक मरतबा आई और आकर पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया, बाबा जान, ये मेरी बच्ची एक लम्हा के लिए भी सब्र नहीं कर पाती जब तक इमाम हुसैन को देख न लें, और जब तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खुशबू को इस्तेशमाम न कर लें, इन्हें चैन नहीं आता। ये सुनना था कि एक मरतबा पैगम्बर ने एक आह खींची और आंसू जारी हुए और फरमाया, या कुर्रतु ऐनी, ए मेरी आँखों की ठंडक, एक रोज़ आएगा यही ज़ैनब होंगी और अपने भाई हुसैन के साथ करबला का सफ़र करेंगी और इस सफ़र में हज़ारों मुसीबतें देखेंगी। लिहाजा इस तरह से बीबी की मोहब्बत और मवद्दत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ थी। लेकिन वही बीबी जब एक मरतबा शाम के दरबार में यजीद ने यह कहा कि ए अली की बेटी, ज़रा ये बता अल्लाह ने तुम्हारे साथ क्या सलूक किया, तो बीबी ने सबसे पहले तो ललकार कर ये फरमाया, जो गर्दन झुकी हुई थी उस गर्दन को उठाया और सर उठा के एक मरतबा फरमाया, ओ यजीद, तुम ये न समझना कि तुम मेरे जवाब के काबिल हो, तुम इस लायक नहीं हो कि तुम्हें जवाब दिया जाए, लेकिन जवाब देती हूँ। एक मरतबा साहिब नहजुल बलागा की बेटी बोली और फरमाया, ओ यजीद सुन, मा राय तो मिन्हु इल्ला जमीला, हमने अल्लाह से अच्छाई के अलावा कुछ नहीं देखा। यानी ये मार्फत जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा है। यानी भाई मारे गए, भतीजे मारे गए, औलाद कत्ल हुई, पामाल अजीज़ों के लाशों को देखा, लेकिन जहाँ तक मार्फत की बात है, फरमाया हमने अल्लाह से अच्छाई के अलावा कुछ नहीं देखा है। ये बीबी की मार्फत है। और इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इबादत में वो मकाम था मेरी फूफी का कि पूरे सफ़र जो हमारे साथ करबला से कूफा, कूफा से शाम सफ़र किया, इस सफ़र में बीबी की नमाज तहज्जुद तक कज़ा नहीं हुई है। ये मकाम है अजीज़ों बीबी का। लेकिन इसी तरह से यही बीबी का दुख नहीं है, जबकि बचपना ही था कि माँ को ज़ख्मी हालत में देखा और 19 को बाप के सर पर ज़रबत को देखा, और इसी तरह से 28 सफ़र को इमाम हसन अलैहिस्सलाम के जिगर के टुकड़े देखे,
और करबला में 10 मुहर्रम को हुसैन जिससे इंतहाई मोहब्बत थी उसका पामाल लाशा देखा। यानी वाक़ईन उम्मुल मसाइब इस बामुसम्मा हो गई। यानी बचपन से लेकर अपनी ज़ईफ़ी तक मसाइब ही मसाइब देखे हैं, और जब वाक़या करबला के बाद वापस पलट कर आई हैं तो तकरीबन तारीख़ ने लिखा कि 1 साल से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रह पाई हैं। और बाज़ रवायात के मुताबिक जो बीबी को शहादत का ज़रिया बनी वो मुसीबत भी अपने मकाम पर नक़ल हुई है कि बीबी को किस तरह से मज़लूमाना अंदाज में बीबी को शहीद किया गया। लिहाजा इस बिना पर जहाँ पर आप इमाम हसन और हुसैन का तज़किरा करते हैं उसी मकाम पर हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा यानी नूरे लख्ते जिगर अली व बतूल और रसूल को भी इस अंदाज से पुरसा दे।